शिव शिव है, उसको भजो, उसको स्मरण करो। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, किसके पास जाए चंद्रदेव? रो पड़े, बिलक पड़े, नैनों से अश्रु बहने लगा चंद्रदेव, किसके पास जाए? देव ऋषि नारद जी से जाकर विनय करा, कोई मुझे नहीं साध रहा, मुझे काया का रोग हो गया, मेरा शरीर गलकर नीचे गिर गया। शरीर मुझे काया का रोग हो गया, मेरा शरीर गलकर नीचे गिर रहा है, कृपा करिए, करुणा करिए, कुछ तो करिए। देव ऋषि नारद ने, तुमरुका जी ने जो नारद जी को शिव भक्ति बताई थी, अब तुम देखो कहाँ बैठ के ये कथा सुन रहा है। वापिस दिखाओ जरा इसको, वापिस दिखाओ, दिखाओ जरा कहाँ कहाँ के पेड़ पे चढ़े बैठे हैं राम जी। अब बोलो, दुनिया में ऐसे कथा सुनने वाले कभी देखे तुम लोगों ने कि पेड़ पे चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं? बताओ, अब इनको कौन, कौशल्या दीदी, इनको कौन कहता होगा कि इसको कहते हैं शिव की भक्ति, इसको कहते हैं माँ कौशल्या की धरा, इसको कहते हैं हमार छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया शिव जी की आराधना करना चंद्र ने, और भगवान शंकर प्रसन्न होकर चंद्र को जाकर दर्शन, जहां चंद्र को दर्शन दिया वहीं पर शिव जी का नाम सोमनाथ होगा। वही शिव जी का नाम सोमनाथ होगा, वही। ए पेड़ पे तो बैठे हो पर टपक मत जाना रे। अब तुम्हारे चक्कर में हमें टेंशन हो गया कि तेरा क्या होगा रे कालिया। समझो, अब दुनिया वालों को यह सोचना पड़ेगा आखिर ये शिव पुराण में है क्या जो लोग तंग तंग के सुन रहे हैं। तुम्हारी आंखों में जल भरा हुआ है, तुम रो रही हो, तुम्हें हुआ क्या है? क्यों रो रही है? किस लिए? दक्ष प्रजापति की बेटियों ने अपने पिता के गले लगा, और गले लगकर दक्ष प्रजापति की बेटियां रोती हुई बोली, पिताजी, हमारे स्वामी जिनके साथ में आपने हमारा विवाह करा है, जिनके साथ हमें परणाया है, हमारी शादी करी है, हमारा विवाह करा है, वो चंद्रदेव केवल एक रोहिणी से प्रेम करते हैं, बाकी का हमसे कोई प्रेम नहीं। केवल एक रोहिणी से, हमसे उनका कोई प्रेम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है माता, पिता, परमात्मा और गुरु, इनकी जो दृष्टि होती है वो सम होना चाहिए। घर की बूढ़ी माँ, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे निवेदन है, तुम्हारे मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, और कोई सी भी बहू से पाला पड़ सकता है, कोई सी भी बहू से काम पड़ सकता है। मेरे लिए बड़ी भी ठीक है, मेरे लिए छोटी भी ठीक है, मेरे लिए मंजली भी ठीक है। कब पड़ जाए काम, कोई भरोसा। कभी मत कहो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है। भले तुम्हें बड़ी बहू चाहिए हो,
भोजन करा रही हो, तुम्हारा पूरा काम कर रही हो, फिर भी मत बोलो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी, मेरे लिए सब अच्छी हैं। समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, तब देखिए। पर माता पिता गुरु के लिए तो ये बात है कि सबके लिए समदृष्टि रखो, पर पति के लिए, एक पत्नी की पति के लिए ये बात नहीं है कि समदृष्टि रखो। पत्नी का जो पति है उसके लिए एक ही बात कही कि अपनी अर्धांगिनी जिससे तुमने साथ भांवर ली है, जिसके साथ तुम्हारा हथलेवा हुआ है, जिसके साथ तुम विवाह करे हो, उसके प्रति समदृष्टि नहीं, उसके प्रति तुम्हारी पूर्ण दृष्टि होना चाहिए, उसमें तुम्हारा स्नेह होना चाहिए, पूर्ण दृष्टि, उसमें तुम्हारी पूर्णता। दक्ष प्रजापति की बेटियां नैनों से नीर बहा रही, आंख से आंसू बहा रही, रो रही। पिता ने पूछा, क्या तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है, क्यों रो रही हो, क्या बात है? कहा, चंद्रदेव हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। दक्ष प्रजापति ने उसी समय पर एक पत्र लिखा, चंद्रदेव के पास निमंत्रण भेजा। एक अच्छा ससुर, एक अच्छी सास अपनी बेटी को भी समझाती है और अपने दामाद को भी समझाती है। पर एक आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के जमाने में बेटियों को कह दिया जाता है कि बेटा जितना बने उतना काम करना, वरना अपने कमरे में जाकर बैठ जाना। पर एक अच्छी मां, ये बक्से नहीं चल रहा है, एक अच्छी मां ये चल रहे हैं। एक अच्छी मां और एक अच्छा पिता जब अपनी बेटी के या दामाद के पास में जब कोई बात होती है, या कोई प्रसंग होता है, या कोई विवाद हो जाता है, या कोई लड़ाई हो जाती है, तो सास ससुर अपनी बेटी और दामाद दोनों को समझाते हैं, दोनों को समझाते हैं। और दोनों को समझाया जाता है, दोनों को समझाया। जब कहा, भोजन कर रहे थे चंद्रदेव, और भोजन करते करते चंद्रदेव से दक्ष प्रजापति ने कहा कि हमारी 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा प्रेम है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा स्नेह, उसके सिवाय तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम किसी अन्य रानी पर नहीं है। पर यह ठीक नहीं है। आज हम आपको समझाकर भेज रहे हैं। प्रयास करिए अपनी सारी रानियों को अपनी अर्धांगिनी मानकर प्रत्येक रानी के प्रति तुम्हारी दृष्टि पूर्ण रखिए, पूर्ण दृष्टि। कहा, ठीक है, जो गलती हुई है उसे मैं क्षमा चाहता हूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, परिवार वाले रूठे चल जाएगा, चलेगा, नातेदार रूठे चलेगा, रिश्तेदार रूठे चलेगा, किस्मत रूठे,
शिव महापुराण की कथा ये भी कहते हैं, नातेदार रूठ रहे हैं, रिश्तेदार रूठ रहे हैं, कुटुंबी रूठ रहे हैं, परिवार वाले रूठ रहे हैं, सब रूठे चलेगा, किस्मत भी रूठे चलेगा। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि किस्मत भी रूठे चलेगा, पर शिव पुराण की कथा कहती है सब रूठे पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए, वो हमारे लिए अनुकूल होना चाहिए। परिवार रूठेगा चलेगा, नातेदार रूठेंगे चलेगा, रिश्तेदार रूठेंगे चलेगा। शंभु 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 शंभु। नातेदार रूठेंगे चलेगा, रिश्तेदार रूठेंगे चलेगा, कुटुंब वाले चलेगा। शंभु शंभु। रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, कबीले वाले कोई भी रूठेगा चलेगा, यहाँ तक कि किस्मत रूठेगी वो भी चलेगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई, जिसने हमारा भाग्य बनाया वो ना। और संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे भोलेनाथ जी हमारा। कि संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे भोलेनाथ जी हमारा। एक नहीं रूठना चाहिए। परिवार रूठ जाएगा चले जाएगा, कुटुंब रूठ जाएंगे चले जाएगा, नातेदार रूठ जाएंगे चले जाएगा, रिश्तेदार रूठेंगे चलेगा, यहाँ तक किस्मत भी रूठेगी ना तो चलेगा, पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई वो ना रूठे। और परिवार को राजी करोगे वो थोड़े दिन के राजी होंगे, धन खत्म हुआ परिवार राजी होना बंद हो जाएगा। रिश्तेदार को राजी करोगे, उनको सम्मान देते रहोगे तब तक राजी रहेंगे। तुमने सम्मान देना बंद कर दिया वो राजी होना बंद हो गया। कुटुंबी, परिवार वाले, नाते वाले, रिश्ते वाले जितने अपने हैं, इन सबको जितना आदर, जितना सम्मान, जितना धन, जितनी दौलत, जितनी प्रतिष्ठा, जितना जितना दोगे, ये सब तुम्हारा सम्मान जब तक तुम दोगे तब तक ये अच्छे रहेंगे। और जिस दिन तुमने इनको सम्मान देना बंद कर दिया, बस ये भी रूठ कर बैठ जाएंगे। ध्यान देना, किस्मत भी रूठे ना तो चलेगा, पर वो परमात्मा जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो परमात्मा जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो परमात्मा जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो परमात्मा जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो ना रूठे, उसको नहीं रूठना चाहिए। जब चंद्रदेव को दर्शन दिया तो चंद्रदेव से कहा कि यदि आपको कुछ मांगना हो मांगो। शिव मंदिर में जाने वाला व्यक्ति, शंकर जी को रोज जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, शिव जी से कुछ नहीं भी मांगे और केवल देवाधिदेव महादेव को केवल धन्यवाद ही दे दे कि तेरी कृपा है जो मैं तेरे मंदिर तक आ जाता हूँ, तेरी कृपा है जो मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता हूँ, तेरी कृपा है जो मैं कथा में बैठा, तेरी कृपा। और कितनी करुणा करे शिव। ये कथा 5 तारीख को पूरी हो जाएगी, 6 तारीख को सीहोर की प्रदोष की कावड़ सुबह 9 बजे भरा जाएगी। 13 तारीख से 17 तारीख तक हैदराबाद में पूरन संस्कार, गगन पहाड़, शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय वहाँ प्रारंभ हो जाएगी। फिर 1 तारीख से सीहोर की जो अग्रवाल महिला मंडल की कथा होती है 7 दिन की, अग्रवाल धर्मशाला सीहोर जो हमारी गादी की कथा है वो प्रारंभ हो जाएगी। फिर ऐसी कथाओं के क्रम चलते ही रहेंगे। कितनी करुणा है।
उसकी करुणा का क्या बखान करें। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया का रोग ठीक भी हो गया। शिव जी ने कहा मांग लो तुम्हें कुछ चाहिए, बस अपना साथ मत छोड़ो। जो चंद्रदेव ने मांगा वो तुम्हें मांगना चाहिए कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त। दीदी दया सिंह जी का फोन गया सीहोर धाम पे, तो कहे गुरुजी पानी का बहुत बता रहे हैं, वेदर बता रहे हैं, पानी है और बहुत ऐसा ऐसा है, और कथा बाबा की कृपा से अच्छी हो। तो समीर और आशीष हमने पूछा कि ये बताओ कि भूमि पूजन किसने करा, तो कहे कि वो कौशल्या दीदी ने भूमि पूजन करा। मैंने कहा बस तो शंकर जी की भक्त ने अगर भूमि का पूजन करा है तो कथा फिर पूर्ण रूप से बाबा की कृपा से सफलता धारण। शिव भक्त मैं साधुता दूंगा आपको, बहुत बहुत साधु। कितना सुंदर कहा है, शिव नाम लेने वाला शंकर का भजन करें। और आप भी जितने शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठे हैं, कथा के बाहर बैठे हैं, पेड़ों पे चढ़ के बैठे हैं या गाड़ियों में बैठे हैं, जितने शंकर के भक्त इस कथा की जयंती स्टेडियम में बैठे हैं और जितने टीवी पर, ऑनलाइन, मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, मैं आप सबको कहता हूं, आप शंकर भगवान के वो पुत्र हो, आप शंकर भगवान की वो बेटी हो कि अगर किसी का काम भी बिगड़ रहा है और आपके चेहरे का दर्शन कर ले तो उसका काम सफल हो सकता है। जितने जयंती स्टेडियम में बैठे हैं, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जो शंकर के बेटा बेटी हैं, पुत्र पुत्री हैं, जो शिव की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके मात्र मुख का दर्शन करने से भी कार्य की सफलता कर। ओ घड़ी ओ घड़ी और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। चंद्रदेव से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। चंद्रदेव कुछ नहीं मांगते, बस साथ मत छोड़ना, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, कुछ भी। शिव जी ने वचन दे दिया, चंद्र मैं अपने साथ से तुझे दूर नहीं करूंगा। चंद्र को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अब जब शिव जी का विवाह, ये तो हो गई कथा सती जी के समय की। अब शिव जी का जब सती माता जलकर भस्म हो गई, हिमालय राज के घर में मां पार्वती के समय पर प्रकट हो गई और पार्वती जी के साथ शंकर जी का विवाह पक्का हो गया। शिव जी दूल्हा बनकर बारात लेकर भी आ गए, शंकर जी का पार्वती जी के साथ विवाह होने लगा, सारी पूजन हो गई, पंडित जी भी आ गए, सारा विधान हो गया, सारा पूजन हो गया। अब बात अड़ी फेरे। ब्राह्मण देवता बोले खड़े हो जाओ शिव जी, माता पार्वती जी खड़े हो जाइए, भावर का समय आया है। और शिव गोरा जी के संग पड़ने लागी हरे हरे, पड़ने लागी भारिया। अब खड़े होइए, भावर का समय हो गया। शिव जी खड़े हो गए, पार्वती जी खड़ी नहीं हुई। भगवान हिमालय राज ने मां पार्वती जी से कहा बेटा खड़े हो। पार्वती खड़े, मैनावती आई। पार्वती जी भावर के लिए खड़े होना पड़ेगा, खड़े होइए जब तो फेरे डलेंगे। पार्वती जी
माता पार्वती खड़ी नहीं। फिर कहा थोड़ा खड़े हो। पूरा दिन निकल गया, पार्वती जी फेरे के लिए खड़ी नहीं। भगवान नारायण आ गए, भगवान ब्रह्मा जी आ गए, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी से जाकर विनय करा कि फेरे हो रहे हैं, खड़े होइए, भावर लेना है आपको। पार्वती जी खड़ी नहीं हुई। नहीं, कोई की बात नहीं मानी। तब आखिरी में मां मैनावती के पिताजी, पार्वती जी के नाना जी पितरदेव मंडप में आए। इसलिए आज भी सनातन धर्म में मंडप शादी का जब लगता है तो उसमें पितरों की पूजन होती है। पितरदेव आए, उन्होंने अपनी नातिन से पूछा, बेटी शिव जी के साथ तुम्हारी भावर होने वाली है, फेरे डलने वाले हैं, तुम ये फेरे क्यों नहीं लगाती? पार्वती जी ने अपने नाना जी से कहा, ये बताओ नाना जी, 2 पुरुष 1 स्त्री फेरे कैसे ले? शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है, अगर मैं फेरे लूंगी तो 2 पुरुष के साथ हो जाएंगे। शिव जी से कहो ना कि चंद्र को त्याग दें और फिर मुझसे विवाह करें। शंकर जी के कानों में शब्द गया, शंकर जी ने चंद्र को हाथ जोड़कर दूर किया और पार्वती जी के साथ में फिर फेरे डले और शिव पार्वती के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया, शिव पार्वती